न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए। ये शेर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर पूरी तरह से फिट बैठता है। जिस तरह से पूरे देश में उन्होंने कोरोना का विस्फोटक बंगाल में रैलियां कराकर, कुंभ मेला कराकर किया और उसका एक सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन अभी जिस तरह के रुझान पश्चिमी बंगाल से आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि ममता ने खेल कर दिया है, यानी खेला हो गया है। विकास होगा का जो नारा दिया गया था, विकास होबे, नरेंद्र मोदी के जरिए, वो नारा फ्लॉप साबित हो गया है। और लोग पूरी तरह से जान चुके हैं कि जिस तरह से पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं विकास के नाम पर, और जहां जहां पर जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां पर किस तरह का विकास हो रहा है। मैं सीधा आपको उन रुझानों की तरफ लेकर चलता हूं जो पश्चिमी बंगाल के रुझान, जो 200 से ज़्यादा ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। आप इस टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से रुझानात में 207 टीएमसी पहुंच गई है पश्चिम बंगाल की। अगर हम बात करते हैं 84 पर बीजेपी और लेफ्ट प्लस कांग्रेस जो थी वो सिर्फ 1 पर आगे चल रही है। उसके अलावा अगर हम असम की बात करते हैं, असम में बीजेपी 89, कांग्रेस 34 और दूसरे 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल में 97 पर लेफ्ट प्लस, कांग्रेस प्लस 40 और बीजेपी 3 और अदर्स 0। तमिलनाडु में AIADM के 87, DM के 141 और अदर्स 6। इसके साथ ही अगर बात की जाए ममता बनर्जी की जो सीट है, उस सीट की अगर हम बात करते हैं, उस सीट पर ममता बनर्जी नंदीग्राम से आगे चल रही हैं। यानी शिवेंद्र अधिकारी की जो पुरानी सीट थी, जिस पर वो ये कहा जाता था कि वो उनकी ख़ानदानी सीट है और उसको किसी तरह से नहीं हराया जा सकता, वो भी बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है। और जो स्थिति बीजेपी की बनी हुई है, जिस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 90 के नीचे, जो बार बार कहा जा रहा था, एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे, हम भी खुद बंगाल गए थे तो यही बात सामने आ रही थी कि 2 का आंकड़ा क्रॉस करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। यानी 99 से नीचे नीचे रहेगी। और अभी जिस तरह के रुझानात आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए अलार्मिंग हैं कि किस तरह से बीजेपी की जो रणनीति है इलेक्शन जीतने की, पूरी ताकत लगा दी गई बंगाल में। जिस तरह से तमाम बड़े लीडर पश्चिमी बंगाल में लगे रहे, पैसा बहाया गया, चुनावी रैलियां की गई, किसी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, पूरी तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई गई। अभी जिस तरह से कहा गया हाई कोर्ट्स के ज़रिए, मद्रास हाई कोर्ट के ज़रिए, कि कोरोना विस्फोटक के लिए पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन जिस तरह की रैलियाँ की गई, जिस तरह के रोड शो किए गए, वो पूरी तरह से बीजेपी के कलई खोलने के लिए काफ़ी हैं। और एक सवाल ये खड़ा होने लगा है कि बीजेपी को सिर्फ सरकार बनाना चाहती है, सिर्फ वो सरकार बनाना जानते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है आवाम से, उन्हें कोई मतलब नहीं है पब्लिक से। और इसका नतीजा शायद पब्लिक ने आज दिखा दिया है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल पर बीजेपी तकरीबन 2 साल से काम कर रही थी। और जिस तरह से बार बार ममता बनर्जी को केंद्र सरकार के जरिए परेशान किया जाता रहा, तमाम एजेंसियां जिस तरह से लगाई गई ममता बनर्जी के पीछे, ईडी लगाया गया, जिस तरह से उनके भतीजे को परेशान किया गया, हर पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए अपनी एजेंसीज को मोदी ने वहां पर इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद मोदी और अमित शाह की रणनीति ममता बनर्जी ने पूरी तरह से फ्लॉप कर दी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल है बंगाल में। ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी 200 से ऊपर अभी रुझानों में आगे चल रही हैं। 207 सीटों पर ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, तो टीएमसी का कैडर अब सड़कों पर उतर आया है और वो जश्न मना रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पूरी तरह से वहां पर ममता का सफाया कर देगी। कुछ चैनल्स भी इस तरह के एग्जिट पोल दिखा रहे थे जो पूरी तरह से अब फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो नारे दिए गए थे, जिस तरह से ममता बनर्जी को जलील करने की बार बार कोशिश की गई नरेंद्र मोदी के जरिए, और जिस तरह से रैली में खड़े होकर के दीदी और दीदी का नारा दिया, जिसको लेकर लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि आप एक प्रधानमंत्री हैं, आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हर बार हर चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद, हर कोशिश करने के बावजूद नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रणनीति फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, जो देश के लिए एक बड़ा साइन है। कल जिस तरह से कर्नाटक के निकाय चुनाव में भी बीजेपी सरकार वहां पर है, लेकिन उसके बावजूद
बीजेपी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, वहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और ये जो माहौल है अब बना हुआ है, जिस तरह से लाशों के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह से लोग सड़कों पर अपनी जान दे रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, मीडिया ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि सिस्टम का फेल्यूर है, लेकिन जिस तरह से मोदी सप्लाई करने में नाकाम रहे हैं, कल जिस तरह से दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। सवाल ज़रूर है, जाहिर सी बात है, आप केंद्र सरकार हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? आप पिछली बार आप ये कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, लेकिन अब जिस तरह से आंकड़े 4 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी के ऊपर सवालात खड़े करती हैं। एक बार मैं आपको फिर लेकर जाऊंगा रुझानों की तरफ। जो रुझान आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं टीएमसी 207, बीजेपी 84, लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल सफाया हो गया लेफ्ट और कांग्रेस का। और जब हम बंगाल गए थे तो हमें ये उम्मीद लग रही थी, देखने में ये आ रहा था नज़र कि बंगाल में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है या लेफ्ट की कोई हैसियत नहीं है। असम में 89 बीजेपी, कांग्रेस 34, 3 अदर्स, यानी बीजेपी असम में सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। केरल में लेफ्ट जो पहली सरकार थी वो रिपीट हो रही है, कांग्रेस 51, बीजेपी और उसके सहयोगी दल 2 और अदर्स 6। उसके अलावा तमिलनाडु में 87, AIADMK 141, अदर्स 6। तो ये रुझानात थे जो अभी ताज़ा रुझानात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इन रुझानात से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि अब तिलिस्म ख़त्म हो चुका है, बीजेपी का तिलिस्म ख़त्म हो चुका है। अब ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, ख़ासतौर से इस कोरोना के काल में पूरी तरह से बीजेपी एक्सपोज हो गई है और अब आवाम जो है वो इनसे ऊब गई है और खुलकर बोलने लगी है। जिस तरह के दृश्य अस्पतालों से आ रहे हैं और लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि हमारी गलती थी बीजेपी को वोट देना। शायद इन्हीं सब चीज़ों से सबक लेते हुए बंगाल की जनता ने बीजेपी को एक सबक सिखा दिया है और पूरी तरह से बीजेपी फ्लॉप साबित हुई है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।